स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है बाल अवस्था, जिसको हम बोलते हैं चाइल्डहुड। इससे पहले की जो वीडियो है उसमें हमने शैशवावस्था के बारे में पढ़ा है। वो पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 है। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हमारा जो टॉपिक है बाल अवस्था, उसकी हम विशेषताएं पढ़ेंगे और उसके उपनाम भी हम देखेंगे। पहले आप देखिए, ये अवस्था शुरू कहाँ से होती है? बालक के 5 वर्ष की आयु से या 6 वर्ष की आयु से लेके 12 या 13 वर्ष की आयु तक। अब इसकी जो विशेषताएं हैं वो है, पहली विशेषता देखिए, बालक इसमें संवेदनशीलता, स्मरण, चिंतन, मनन, तर्क आदि करने लगता है। मतलब कि बालक के अंदर स्मरण, याद करने की क्षमता, चिंतन करने की क्षमता और फिर उन विचारों पे मनन करना और फिर अपने प्रश्न उठाने की क्षमता बढ़ती है। उसके अंदर ये सारी भावनाएं पनपती हैं। दूसरा देखिए, बालक के मानसिक विकास की दर धीमी हो जाती है। मतलब उसका जो मस्तिष्क है, उसकी जो मानसिक विकास होता है, उसकी गति वो इस अवस्था में आते आते बहुत धीमी हो जाती है। जबकि शैशव अवस्था में हमने पढ़ा था कि मानसिक जो बालक की मानसिक प्रवृत्ति है वो 90% हो जाती है, बट इसमें आके वो धीमी हो जाती है। तीसरा देखो, बालक के व्यवहार में चंचलता कम हो जाती है। मतलब कि जो बाल अवस्था है उसमें बालक पहले से कम चंचल रहता है, जबकि शैशव अवस्था में बालक बहुत ज्यादा चंचल रहता है। फोर्थ देखो, बालक रचनात्मक कार्य करना सीख जाता है। मतलब बालक के अंदर बहुत सारे इंटरेस्टिंग वर्क्स करता है और बहुत मतलब जिसमें बहुत उसको रुचि आती है, ऐसे कार्य करना सीख जाता है। पांचवा देखो, आत्मनिर्भरता का निर्माण होता है। आत्मनिर्भरता का निर्माण होता है। आपने देखा था शैशव अवस्था में बालक के अंदर आत्मनिर्भरता नहीं पाई जाती, क्योंकि वो शैशव अवस्था में अपने कार्य स्वयं नहीं कर सकता। लेकिन बाल अवस्था में आते आते बालक के अंदर आत्मनिर्भरता का निर्माण होने लगता है। वो अपने कार्य स्वयं करने की आदत पनपती है। छठा देखो, यौन ऊर्जा सुप्त रहती है। उसमें इस अवस्था में वह निष्क्रिय रहती है। और सातवां, बहिर्मुखता आने लगती है। मतलब कि बालक के अंदर बहिर्मुखता आने लगती है, जैसे वो अपनी बातों में दिखावा करने लगता है। उसके अंदर अपने आप को बहुत बड़ा चढ़ा के बोलने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसमें फिर देखो, 8वें में है चीजें इकट्ठा करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। मतलब कि बालक अपने दोस्तों में, अपने परिवार में, अपने भाई बहनों में सबसे ज्यादा चीजों को, मतलब उसकी जरूरतमंद चीजें जो हैं उनको अपने पास रखने की, उनको इकट्ठा करने की उसके अंदर प्रवृत्ति पाई जाती है। स्कूल जाने पे वो अपने लिए अलग अलग चीजें इकट्ठा करके रखता है। और फिर देखो, चोरी करने में झूठ बोलने की आदत भी पाई जाती है। मतलब कि बालक अपने दोस्तों की और अपने भाई बहनों की चीजों को छुपा लेता है और फिर पूछने पे झूठ भी बोलता है। वो आदतें इसी बाल अवस्था के अंदर पहले आप बाल अवस्था की विशेषताएं देख चुके हैं। अब आप पढ़ेंगे बाल अवस्था की उपनाम। बाल अवस्था के जो सारे उपनाम हैं वो ये हैं। पहला है प्रारंभिक विद्यालय की अवस्था। बाल अवस्था को हम प्रारंभिक विद्यालय की अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि बालक इसमें विद्यालय जाना प्रारंभ कर देता है, इसलिए इसको हम बाल अवस्था को प्रारंभिक विद्यालय की अवस्था कहते हैं। दूसरा है जीवन का अनोखा काल। जो काल और ब्रूस है, उनने कहा है इसको बाल अवस्था को जीवन का अनोखा काल। मतलब कि ये जो हमारा सारा जीवन है उसका सबसे अनोखा काल बाल अवस्था है। फिर तीसरा है टोली, समूह, दल की अवस्था। मतलब कि बालक इसमें टोलियों में, समूह में और दल में रहना प्रारंभ कर देता है, इसलिए इस अवस्था को हम इन नामों से भी जानते हैं। चौथा है मिथ्या परिपक्वता का काल। मिथ्या का मतलब यहाँ पर है झूठ। मतलब कि बालक के अंदर झूठ बोलने की
बहुत जो परिपक्वता है वो उत्पन्न हो जाती है। पांचवा है श्रुति की अवस्था। इसमें मतलब इसको हम स्मार्ट एज भी कह सकते हैं, बाल अवस्था को स्मार्ट एज के नाम से भी बोल सकते हैं। फिर है बाल अवस्था में सामाजिकता विकसित होती है। मतलब प्रश्न आता है कि सामाजिकता किस अवस्था में विकसित होती है, तो वो बाल अवस्था में। खेल की अवस्था भी हम इसी अवस्था को बोलते हैं। सातवां है खेल की अवस्था, मतलब बाल अवस्था को हम खेल की अवस्था भी कह सकते हैं। फिर है निर्माण काल की अवस्था, मतलब कि बाल अवस्था में जो है निर्माण काल, जो भावी जीवन है उसका निर्माण काल यहीं से शुरू होता है। उसकी सफलता असफलता उन सबका निर्माण जो है वो बाल अवस्था से स्टार्ट होता है। फिर है तीव्र शारीरिक क्रियाशीलता वृद्धि की अवस्था, मतलब कि जो बालक है उसकी शारीरिक जो क्रियाशीलता है उसकी ये सबसे तीव्र अवस्था होती है। फिर है हमारा इसमें जो उपनाम है वैचारिक क्रिया की अवस्था, मतलब कि बालक के अंदर थिंकिंग, थॉट्स और विचार करने की शक्ति उत्पन्न होती है, तो इसको हम वैचारिक क्रिया की अवस्था के उपनाम से भी जानते हैं। ये सारे इसके उपनाम थे। इसकी विशेषताएं भी आप देख चुके हैं। इन सब का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसके आगे वाली वीडियो में हम किशोर अवस्था के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें उसके विशेषता, उसके उपनाम और इन सबको हम अच्छे से देखेंगे। अब ये जो आपको पढ़ाया मैंने वो पसंद आया हो और मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मुझे लाइक, सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को शेयर करें।